नमस्कार। एबीपी गंगा के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। रायबरेली से मैं हूं पंकज सिंह। आज रायबरेली की सबसे बड़ी खबर के बारे में आपको बताता हूं। सरकार ने गरीब बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए प्राइवेट स्कूलों में दाखिले की व्यवस्था की है और उन्हें पर स्टूडेंट के रूप में 5,000 रुपए भी देने का प्रावधान है। और उस 5,000 रुपए में बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं, वो कॉपी, किताब और अपने ड्रेस की व्यवस्था करेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि बेसिक शिक्षा विभाग की लापरवाही की वजह से जो गरीब बच्चे हैं उनकी शिक्षा बाधित हो रही है। स्कूलों को जाने वाला जो धन है वो तो बेसिक शिक्षा विभाग ट्रांसफर कर दे रहा है, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्वार्थ जरूर है। लेकिन जो बच्चों को धन मुहैया होना होता है, जिसके मद से वह कॉपी, किताब और ड्रेस की व्यवस्था करते हैं, वो अभी तक नहीं जा पाया है। और कब का नहीं जा पाया है? सन 2022 और 23 के सत्र का। 2022 और 23 के सत्र में कुल जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ था वो 1114 बच्चों का हुआ था, जिसमें 640 बच्चे अभी भी अध्ययनरत हैं। वहीं 2023-24 के सत्र में कुल अभी तक 728 बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। अभी 2 चरणों में सिलेक्शन और होना बाकी है, लेकिन जो 728 बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं उनका प्रवेश भी होना शुरू हो चुका है और वो प्रवेश के लिए पहुंच भी रहे। आपको बता दें कि सत्र शुरू होने वाला है, उनको कॉपी, किताब और ड्रेस की आवश्यकता है, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग की लापरवाही की वजह से अभी 22 और 23 के सेशन का जो धन है, जो बच्चों के खाते में जाना था, जिससे उनको कॉपी किताब खरीदना था, वो अभी तक नहीं जा पाया है। मार्च बीतने को है, अगर वो धन नहीं पहुंच पाया तो धन लैप्स हो जाएगा। जिम्मेदारी किसकी? बेसिक शिक्षा विभाग की। बेसिक शिक्षा विभाग रायबरेली का पूरी तरह से उदासीन है और उसके उदासीन रवैये की वजह से सरकार की मंशा पर भी पानी फिर रहा है। रायबरेली की दूसरी खबर के बारे में आपको बता दें कि किसान जहां परेशान था कोल्ड स्टोरेज में आलू रखने के लिए और अन्य कारणों की वजह से, वहीं पर बेमौसम जो बरसात हो रही है, उस बेमौसम बरसात होने के कारण किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा रही है। अभी भी खेतों में आलू पड़ा हुआ है, गेहूं की फसल लगभग तैयार है, तिलहन भी लगभग तैयार है और दलहन की फसलें भी परिपक्वता के कगार पर हैं। इस तरह बेमौसम जो बरसात है, वो बेमौसम बरसात पूरे इस फसल को नष्ट करने के लिए काफी मानी जा रही है। तो जो बेमौसम बरसात है वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। तो इसे कुदरत की मार ही कहेंगे कि बेमौसम बरसात होने के बाद किसानों का जो नुकसान है वो ज्यादा हो जा रहा है। फिलहाल अब देखना यह है कि बरसात यहीं रुकती है या फिर आगे जाती है। अगर बरसात आगे बढ़ी तो निश्चित तौर पर किसानों को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। शहर को साफ सुथरा बनाने की जहां पर कवायद हो रही है, शासन प्रशासन की ओर से लगातार प्रयास जारी है, वहीं पर अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हैं। पहले प्रशासन द्वारा टीम पहुंचती है, अतिक्रमणकारियों के अतिक्रमण को हटाती है, लेकिन जैसे ही कुछ समय बीतता है, मनभर अतिक्रमणकारी फिर सड़क पर बैठ जाते हैं। ऐसा ही एक मामला कैपरगंज, घंटाघर सुपरमार्केट का ही नहीं है, बल्कि पूरे शहर का है। नगर पालिका व सिटी मजिस्ट्रेट और एसडीएम की टीम मौके पर जाती है और अतिक्रमणकारियों को वहां से हटाती है। आज भी बुलडोजर चल रहा है। किसका? प्रशासन का। जो अतिक्रमणकारी हैं उनको हटाया जा रहा है, लेकिन इसका रिजल्ट क्या होगा? जैसे ही डिग्री कॉलेज चौराहे पर अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण कर रखा है, कैपरगंज में, सब्जी मंडी में, हर जगह पर जहां पर अतिक्रमण था उसको हटवाया जा चुका था, लेकिन जैसे ही यहां से टीम गई, कुछ समय बाद उनको पुनः पदस्थापित कर दिया गया। तो बुलडोजर चलने से और धन खर्च करने से हमें नहीं लगता कि कोई लाभ है, लेकिन उसके बावजूद भी खानापूर्ति के लिए प्रशासन का बुलडोजर अतिक्रमणकारियों पर चल रहा है। अगर प्रशासन द्वारा कोई पुख्ता नीति नहीं बनाई गई और पुख्ता उस पर काम नहीं किया गया तो इस तरह तो टाइम और मनी का वेस्टेज ही माना जाएगा। एक घर में बोलेरो सवार बदमाश धावा बोलकर घर में मौजूद लोगों को पहले बंधक बनाया, फिर घर में बंधी हुई बकरियों को बोलेरो में भरकर भाग गए। सुनने में अटपटा जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये मामला सलोन थाना क्षेत्र के मदारपुर गांव का है, जहां पर एक परिवार पर बदमाशों ने पहले हमला बोला, फिर वहां पर घटना को अंजाम दिया। परिजनों की माने तो एक महिला के साथ दुष्कर्म की भी बात कही गई, लेकिन
पुलिस वहां पहुंची, जांच पड़ताल की और जांच पड़ताल में दुष्कर्म के मामले को नकार रही है। मौके पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक नवीन कुमार सिंह ने जांच पड़ताल की और जांच पड़ताल के बाद बकरी चोरी की बात को स्वीकारा, जबकि दुष्कर्म की बात को पूरी तरह से सिरे से खारिज कर दिया। हालांकि सलोन पुलिस का इस समय इकबाल खत्म होता नजर आ रहा है। यही कारण है कि बकरी चोरी करने बोलेरो से भरे लोग पहुंच रहे हैं, बदमाश पहुंच रहे हैं। अगर सलोन पुलिस का इकबाल होता तो शायद बकरी चोरी करने बदमाश बोलेरो से न जाते। जिले की स्वच्छता और विकास की जिम्मेदारी विकास भवन की होती है, विकास भवन में बैठे अधिकारियों की होती है। और पूरे जनपद में चाहे शौचालय हो, चाहे स्वच्छता हो, चाहे नाली की सफाई हो, चाहे अन्य विकास हो, वो सभी योजनाएं विकास भवन से संचालित होती हैं। लेकिन चिराग तले अंधेरा वाली कहावत यहाँ पर चरितार्थ हो रही है। विकास भवन में बने शौचालय इतने गंदे हो चुके हैं कि वहां जाना मुश्किल हो चुका है। यही बगल सीडीओ का ऑफिस है, बगल पीडी का ऑफिस है, बगल डीपीआरओ का ऑफिस है, सभी ऑफिसेस बगल बगल हैं और पूरे जनपद के जो योजनाएं हैं और साफ सफाई की व्यवस्थाएं हैं, इन्हीं अधिकारियों द्वारा संचालित कराई जाती हैं। लेकिन विकास भवन में ही बने शौचालय पूरी तरह से गंदे हैं, यहां तक कि वहां जाने वाले व्यक्ति अपने नाक पर रुमाल रखकर जाते हैं, तब कहीं वो शौच का इस्तेमाल कर पाते हैं या फिर वॉशरूम जा पाते हैं। इस तरह कह सकते हैं कि जो विकास भवन के शौचालय हैं वो पूरी तरह गंदे हैं। अधिकारियों की उदासीनता के चलते यहाँ का जो साफ सफाई की व्यवस्था है वो पूरी तरह चरमराई हुई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।